हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए1 स्टडी। मैंने कहा था इससे अगला टॉपिक हमारा एसएफडी बीएमडी होगा और आज हम पढ़ेंगे एसएफडी और बीएमडी। सबसे पहले मैं बात करूंगा एसएफडी बीएमडी की फुल फॉर्म बताऊंगा, फिर बताऊंगा क्या होती है, कैसे बनती है। एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम, ये एसएफडी होता है। बीएमडी की फुल फॉर्म वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। एसएफडी बीएमडी की फुल फॉर्म हो गई है। तो सबसे पहले मैं आपसे कह दूं अगर कि मेरा एक कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे पॉइंट लोड लग रहा है। अब आपका यहीं पे क्वेश्चन उठना चाहिए, सर पहले तो बताइए सिंपली सपोर्टेड बीम होता क्या है। आपने बताया नहीं और सीधा आपने लोड लगा दिया। और एक चीज और, सर जो आपने पॉइंट लोड लगा दिया ये क्या होता है। ये जो पॉइंट लोड आपने लगा दिया हमसे, हमारे सामने दे दिया क्वेश्चन, हमको ना तो ये पता है कौन सा बीम है, कैसे पता पड़ी हमें सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक होगा ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा, छोटी सी वीडियो रहेगी। इसमें मैं ये बताऊंगा हमारी सपोर्ट कितने टाइप की होती है, कितने टाइप का लोड होता है, कितने टाइप की बीम होती है। तो यही चीज पढ़ूंगा, टॉपिक में मैंने लिख रखे हैं। इसमें बीम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बीम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या होती है, लोड के टाइप्स क्या होते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे, ये हम यहां तक आज पढ़ेंगे, बाकी एसएफडी बीएमडी बनेंगे फिर कल बनाएंगे उनको। बात करते हैं बीम पे। बीम आपकी एक ऐसी संरचना है, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल मेंबर है, हिंदी में बात करूं तो एक ऐसा क्षैतिज संरचना है जिस पे लोड सदैव उसकी अक्ष के परपेंडिकुलर कार्य करता है। इसे हम अनुप्रस्थ भार कहते हैं। बीम में जैसे आप कॉलम, बॉल, माध्यम ये सब लिख रखा, पढ़ लेना। मैं आप सीधे समझाता हूं। जैसे मेरे एक बीम है, बीम किसा कहूंगा, एक संरचना है, उस पर एक लोड लगा हुआ है। ये देखो, ये वाली जो इसकी एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर ही तो है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे इसके परपेंडिकुलर लोड लगा हुआ है इस पे। तो इस परपेंडिकुलर लोड को मैं कहता हूं ट्रांसवर्स लोड। क्या कहता हूं? ट्रांसवर्स लोड। ये मेरी एक बीम है, इसी को कहता हूं परपेंडिकुलर लोड लगा हुआ ट्रांसवर्स लोड। ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, इसी को कहता हूं मैं बीम। अब बीम के प्रकार क्या होते हैं? बीम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डिटरमिनेट बीम, एक होता है इनडिटरमिनेट बीम। हिंदी में कहते हैं डिटरमिनेट को निर्धारक धरण और इनडिटरमिनेट को कहते हैं अनिर्धारक धरण। डिटरमिनेट बीम में तीन बीम आते हैं, मैं इन पे बात करूंगा डिटरमिनेट बीम क्या होता है और इनडिटरमिनेट क्या होता है। डिटरमिनेट बीम में तीन बीम आते हैं हमारे। सिंपली सपोर्टेड बीम आता है, आप ये हिंदी में मत कीजिए, इंग्लिश में याद कीजिए बस। कैंटिलीवर बीम आता है और ओवरहैंगिंग बीम आता है, ठीक। सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम और ओवरहैंगिंग बीम, तीनों बीम मेरे किस में आते हैं? डिटरमिनेंट बीम में। इनडिटरमिनेट में क्या आता है? फिक्स बीम आता है, कंटिन्यूअस बीम आता है, प्रोप्ड बीम आता है। तीन बीम मेरे इनडिटरमिनेट में आते हैं। सर ये तो ठीक है, कौन सा बीम कहाँ गया, लेकिन ये तो होता है डिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट, डिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट कर रही होता क्या है। आज बात करते हैं डिटरमिनेट बीम की बात करते हैं। डिटरमिनेट बीम एक ऐसा बीम होता है, हमारी कुछ इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं, यानी संतुलन समीकरण होते हैं हमारे कुछ, इससे हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसको वह बीम जिसके रिएक्शन मतलब क्रिया सिंपली इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी संतुलन की अवस्था की सहायता से हम कैलकुलेट गणना किए जा सकते हैं, डिटरमिनेट बीम कहलाते हैं। यानी कि समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0 होगा, समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0, समेशन ऑफ एफ बराबर 0। यानी कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल में फोर्स, वर्टिकल में फोर्स और मूवमेंट तीनों चीज निकल आएंगे उस इक्वेशन से, वो डिटरमिनेट बीम कहलाएगा। अब डिटरमिनेट बीम में मैंने तीन बीम बताए थे, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर और ओवरहैंगिंग। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है? ऐसा बीम जिसके दोनों सिरों पर सिंपल सपोर्ट या फिर मैं बात कहूं तो रोलर सपोर्ट टिके होते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। ये होता है रोलर सपोर्ट और ये होती है मेरी हिंज सपोर्ट। सर ये क्या है रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट? बताऊंगा, आगे आएंगे ये। तो मेरे दोनों तरफ से सपोर्ट होता है, ये उसे कहता हूं सिंपली सपोर्टेड बीम। एक होता है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम वो होता है जो एक सिरा तो उसका फिक्स होता है,
यानी कि एक सिरा तो उसका बद्ध होता है और दूसरा सिरा फ्री होता है यानी कि मुक्त होता है। ऐसा बीम जिसका एक सिरा किसी दीवार से फिक्स हो तथा दूसरा सिरा फ्री हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक सिरा फिक्स होता है, एक फ्री होता है, इसे कहता हूं कैंटिलीवर बीम। फिर आता है मेरा ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम मेरी वो होती है जो एक सिरे या दोनों सिरों पर डिटी होती है। ठीक, ऐसी बीम जो किसी एक सिरे पर या दोनों सिरों पर बाहर निकली हो, जो दोनों सिरों पर बराबर निकली है उसे दो सिरे ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं, एक निकली हो तो एकल कहते हैं। फिर मेरी इनडिटर्मिनेट बीम आती है। इनडिटर्मिनेट बीम वो होती है वह बीम जिनके रिएक्शन सिंपल इक्विलिब्रियम की सहायता से कैलकुलेट नहीं किए जा सकते। जैसे मैं बात कर रहा था ऊपर में, सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है, उससे हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्शन को, उसे डिटर्मिनेट बीम कहेंगे। और जिसके रिएक्शन को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, तो उसे हम इनडिटर्मिनेट बीम कहते हैं। इंग्लिश में भी लिखी हुई है डेफिनेशन। जैसे इसमें पहला आता है फिक्स बीम। पहला क्या आता है? फिक्स बीम। ये क्या होता है? ऐसी बीम जिसके दोनों सिरे किसी दीवार में फिक्स हो, उसे फिक्स बीम कहते हैं। देखो, एक सिरा ये रहा, एक सिरा ये रहा, दोनों के तो ये मत सोचना कोई कांटे लग रहे हैं, कांटे वगैरह नहीं है, इसके सिंपल है ये कि ये फिक्स है मेरा सिरा। जिस बीम के दोनों सिरे फिक्स हो उसे हम फिक्स बीम कहते हैं। कंटिन्यूअस बीम, ऐसी बीम जो दो या दो से अधिक टेकों, यानी टेक मतलब सपोर्ट होता है, टेक मतलब हो गया सपोर्ट, ऐसी बीम जो लगातार दो या दो से अधिक सपोर्ट पर टिकी रहती है उसे मैं कहता हूं कंटिन्यूअस बीम। 1 2 3 4 5 6 यानी 6 सपोर्ट पर मेरी टिकी हुई है, तो इसे मैं कहूंगा कंटिन्यूअस बीम। लास्ट आती है मेरी इसमें बीम के टाइप में प्रॉप्ड बीम। ऐसी बीम जिसका एक सिरा तो फिक्स होता है, ये फिक्स हो गया, लेकिन दूसरा सिरा किसी सिंपल सपोर्ट पर टिका होता है, ये किसी भी सिंपल सपोर्ट पर टिका होगा, इसे मैं प्रॉप्ड बीम कहूंगा। मैंने एक और बीम पढ़ाई थी आपको जिसको मैंने कहा था कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम वो क्या था, एक तरफ तो फिक्स थी, एक तरफ फ्री थी। और प्रॉप्ड क्या होती, एक तरफ फिक्स होगी और दूसरी तरफ फ्री होगी। इसमें कुछ नोट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऐसी बीम जिसके दोनों सिरे रोलर सपोर्ट पर टिके होते हैं वो अनस्टेबल बीम। हाँ, ये भी है। जो रोलर सपोर्ट होती है, अब मैं बात करूंगा रोलर सपोर्ट क्या होती है, सपोर्ट के टाइप आगे नीचे। जो दोनों सिरे रोलर सपोर्ट पर टिके होते हैं वो अनस्टेबल बीम कहलाती है। और जिसके दोनों सिरे किसी दीवार में यानी वॉल में फिक्स होते हैं वो स्टेबल बीम कहलाती है। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टेकों के प्रकार। सपोर्ट मेरी 3 प्रकार की होती है। एक तो रोलर, इसी को मैं कहता हूं सिंपल सपोर्ट, रोलर या सिंपल सपोर्ट। दूसरी होती है हिंज या पिन सपोर्ट, और लास्ट होती है थर्ड मेरी फिक्स सपोर्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगा रोलर के बारे में, रोलर या सिंपल सपोर्ट के बारे में। इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन एक होगा, बस ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में भी आएंगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एसएफडी बीएमडी, वहां भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान रखना है। मैं यहां लिख भी दूं, रोलर सपोर्ट में नंबर ऑफ रिएक्शन एक होगा, हिंज में 2 होते हैं और फिक्स में 3 होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो रोलर या सिंपल सपोर्ट जो होती है इसमें एक रिएक्शन होता है। अब देखो रिएक्शन कैसे होता है, ये मेरी रोलर सपोर्ट लगी हुई है, इस पे बस हॉरिजॉन्टल में, सॉरी वर्टिकल में रिएक्शन लग रहा है R बराबर 1, यही हो सकता है। इस पे ना तो मूवमेंट ना हॉरिजॉन्टल में लगेगा। फिर मैं बात करता हूं हिंज सपोर्ट की। ये क्या हो गया, हिंज, या बात करूं पिन, हिंज या पिन सपोर्ट। ठीक, ये क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन 2 होंगे, ये मैंने बता दिया था। क्यों होंगे, क्योंकि मूवमेंट लगाने पर मेरी घूम जाएगी। देखो मूवमेंट लग रहा है, एक तो ये हो गया मूवमेंट लगा, और एक वर्टिकल में भी लोड लग सकता है मेरा, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई लोड नहीं लग सकता, वो होती है मेरी हिंज बीम। फिक्स बीम की बात करूं तो इसमें 3 रिएक्शन होंगे, इसमें फोर्स लगाने पर 3 रिएक्शन आएंगे, क्योंकि देखो ये मेरा फिक्स है, इस पे हॉरिजॉन्टल में ही फोर्स लगेगा मेरा, वर्टिकल में ही फोर्स आएगा, और एक मूवमेंट भी लगेगा, तीनों के तीनों लगेंगे मेरे फिक्स बीम पर। तो इसमें रिएक्शन मेरे 3 हो जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो आता है टाइप्स ऑफ लोड, लोड के प्रकार, यानी भार जो होते हैं। ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज का कि ये कितने प्रकार के भार होते हैं।
पहला होता है मेरा पॉइंट लोड, इसी पॉइंट लोड को कहता हूं कंसंट्रेटेड लोड, बिंदु भार या सकेंद्रीय भार। ऐसा कोई भी लोड जो किसी एक निश्चित पॉइंट पर कार्य करता है पॉइंट लोड कहलाता है। देखो ये मेरे को बीम है ए और बी, ये सी पॉइंट जो है आपका यहां पे एक क्या लग रहा है, ये पॉइंट लोड है, एक पॉइंट पर लग रहा है, इसीलिए एक पॉइंट पर लगता है। ये डब्ल्यू जो लोड है ना आपके, डब्ल्यू वाला लोड एक पॉइंट पर लगता है, इसलिए हम इसको पॉइंट लोड कहते हैं। इसकी यूनिट न्यूटन, किलो न्यूटन, किलोग्राम, टन, ये इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट आता है मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसे हम शॉर्ट में यूडीएल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संवितरित भार। वह लोड जो बीम की पूरी लंबाई तक या कुछ लंबाई तक एक समान रूप से बटा हुआ होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहलाता है। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर होता है। इसको हम डब्ल्यू से डिनोट यानी प्रदर्शित करते हैं। इसको दो तरीके से प्रदर्शित करते हैं, एक तो मेरा आपके सामने कर रखा है ये वाला, ये यूडीएल लगा हुआ है। इस तरीके से आपको किसी भी बीम पर लोड देखोगे समझ जाना वो यूडीएल लगा हुआ है, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर से। या आपकी कोई ये बीम है, अगर इस तरीके से भी अगर उस पर लोड लग रहा है, ये पॉइंट लोड में समझ लेना, अगर इस तरीके से भी लोड लग रहा है तो उसे मैं यूडीएल कहता हूं। ये टोटल लोड अगर निकालना हो तो एरिया ऑफ लोडिंग जितनी एरिया होगी माइनस जाएगा, ये बताऊंगा एसएफडी बीएमडी जब पढ़ेंगे। यहाँ केवल हम लोड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं बस। हाँ ये चीज आपको बता दो, यूडीएल देखो पॉइंट लोड तो एक पॉइंट पर काम कर रहा था, लेकिन यूडीएल सदैव यानी ऑलवेज बीम के सेंटर में जितनी लंबाई में यूडीएल लगा होगा बस उतने पर ही वो काम करेगा। तो यहाँ मैंने दिखा भी रखा है, दूसरा टाइप ऐसे हम शो कर सकते हैं इसको। और हमारा लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक यानी जो लास्ट मेरा यूडीएल यूबीएल लोड जो होता है, यूबीएल होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यानी यूबीएल, जिसे एक समान रूप से बदलता भार, यानी पहले ज्यादा फिर कम या कहीं फिर कम ज्यादा ज्यादा ऐसे होता है। कैसे होता है ये? वह लोड जो बीम की कुछ लंबाई तक या पूरी लंबाई तक एक रूप से बदलते हुए कार्य करता है, कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसे लगता है, जो उसे हम यूबीएल कहते हैं। इसका भी मात्रक वही होता है न्यूटन पर मीटर। जब मैं इसमें टोटल लोड की अगर मैं बात करूंगा तो एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम ये भी मैं वही बताऊंगा। अगर इस तरीके से आपने दीवार देखी हो, कहीं कहीं क्या होता है हम लास्ट में कहीं दीवार खत्म करते तो इस तरीके की बना देते हैं, तो वो जो लोड होता है देखो यहाँ पे कम लोड आएगा। ये मान के चलिए ईंट है आपकी, क्या है जो लिख रहा है इसे छोड़िए, ईंट है, यहाँ पे कम लोड आएगा, 2 ईंटें, यहाँ 3 लोड है तो ज्यादा आ जाएगा, यहाँ 4 है और ज्यादा लोड आएगा, और यहाँ 5 है तो यहाँ और ज्यादा लोड आएगा। तो ये लोड कैसे ट्रांसफर हो रहा है? ये इस तरीके से तो जा रहा है, यानी कम होता हुआ जा रहा है ना, जा रहा, इसको कहते हैं यूवीएल। यह मैंने दिखा भी रखा है, एक्स बार और वाई बार निकालने तो h/3 और b/3 से निकल जाएंगे। ट्राइंगल का एरिया आपको पता ही होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हमारा एरिया होता है। ये हमारे लोड खत्म। उसके बाद में कंसेप्ट ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ये हम बाद में करेंगे। अब हम हमारा जो टॉपिक होगा एसएफडी और बीएमडी बनाएंगे अगले टॉपिक में सीधा। आप तो एसएफडी जो बनाएंगे हम किस पे बनाएंगे? पहले सिंपली सपोर्टेड बीम लूंगा एसएसबी, पहले मैं एक पॉइंट लोड लगाऊंगा उस पर, मैं वो नहीं लाऊंगा 2 पॉइंट लोड लगा दिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, छोटे मोटे नहीं कर रहा, सीधा बड़ा कराऊंगा जैसे एग्जाम में आते हैं। 4 वीडियो आएंगे, एक तो पॉइंट लोड के साथ और एक यूबीएल के साथ, 2 वीडियो इसकी होगी। एक कैंटिलीवर की कराऊंगा, ये भी पॉइंट लोड में आएगी एक, और एक यूबीएल में आएगी, यूडीएल में, और इन दोनों का मिक्स एक यूबीएल करा दूंगा। वैसे आता नहीं है आपके पेपर में यूबीएल में, 1-2 बार आया बस, ज्यादा नहीं आता, लेकिन यूडीएल बहुत आता है। 3 क्वेश्चन करा देंगे, चलो एक करा देंगे यूडीएल और पॉइंट लोड दोनों मिक्स हो उस क्वेश्चन को, यानी 6 वीडियो आपके आएंगे, एसएफडी बीएमडी खत्म। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों को फिर, तब तक के लिए गुड बाय।